कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। आज सोमवार दिन है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र मन का स्वामी माना जाता है। चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा अगर अपनी उच्च राशि विष का हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्वगृही हो या मित्र के घर में हो तो मन स्थिर होता है, चंचल नहीं होता है। लेकिन वही चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि नीच का हो, शत्रु के गृह में बैठा हो, त्रिषडाय में हो, 3-6-11 में बैठा हो तो ये चंद्रमा मन को चंचल बनाने वाला होता है, अस्थिर बनाने वाला होता है। बाल्यावस्था में बालारिष्ट योग चंद्रमा के कारण ही बनता है। अगर लग्न से 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा हो तो बालारिष्ट योग बच्चों का बनाता है, जिससे 12 वर्ष तक बच्चों के अंदर अस्वस्थता होती है, सर्दी खांसी बुखार का प्रभाव होता है। इसलिए उस बालारिष्ट योग की शांति करा लेनी चाहिए। आज सोमवार का दिन बुध भगवान पतित पावन बाबा विश्वनाथ का दिन माना जाता है। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ इस मोक्ष की नगरी काशी में निवास करते हैं। इसका प्रमाण हमारे कवि कुलकानंद केसरी श्री संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में दिए हैं। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी हगहानि करी, जहाँ वश शंभु भवानी, सो काशी से यकसना। पंजाब में गेहूं की खेती होती है, असम में चाय की खेती होती है, लेकिन इस काशी में मोक्ष की खेती होती है, मुक्ति की खेती होती है। यह मुक्ति की भूमि है, यह ज्ञान की खजाना है, पापों को नाश करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देवादेवों के देव महादेव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति का देहांत हो गया था। उसके शव को लेकर लोग मणिकर्णिका घाट पर जा रहे थे। सब लोग श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। अचानक भगवान शंकर के कानों में भगवान राम के नाम की आवाज आई। जिस तरह से पैसे रुपए का जो लोभी होता है उसकी दृष्टि रुपए पैसे संपत्ति की तरफ चली जाती है, जो ज्ञान का लोभी होता है उसका ध्यान जहाँ भी किसी भी प्रकार का ज्ञान मिलना होता है वहाँ चला जाता है। जो काम वासना का लोभी हो, कभी भी कामनी को देकर उसका मन अकस्मात उधर चला जाता है। और जो भगवान के नाम कीर्तन, भगवान की कथा का प्रेमी होता है, उसका ध्यान भगवान के नाम की तरफ और भगवान की कथा की तरफ चला जाता है। हमारे देवों के देव महादेव जो है भगवान श्री राम के नाम के लोभी हैं। राम नाम सुनकर वो पुनः राम नाम सुनकर के वो शव यात्रा में सम्मिलित हो गए और सब लोगों के साथ हो गए श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है वे कहते हुए चलने लगे। लोग मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे, शव को लाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित की गई। भगवान शंकर भी इस लोभ में उस समय बैठे रहे, ये लोग पुनः वापस चलेंगे तो मन में श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है बोलेंगे। लेकिन शव जलकर समाप्त हो गया, दाह संस्कार संपन्न हो गया। सारे लोग उस गंगा घाट से अपने घर की तरफ वापस आए। भगवान शंकर भी पीछे पीछे इस लोभ में चले कि पुनः श्री राम नाम सुनने का, श्री राम नाम कीर्तन करने का अवसर मिला। लेकिन सबके मुंह बंद हो गए। अगर मुंह खुला भी तो संसारिक वार्ता की होने लगी। कुछ दूर तक चलते रहे। बाद में भगवान शंकर को लगा कि वास्तव में उस शव के साथ ही राम नाम था। शव समाप्त, शव में अग्नि लग गई, वो जल गया तो राम नाम भी उसी शव में ही समाहित हो गया। और भागे भागे मणिकर्णिका घाट पर गए और चिता के भस्म में ही श्री राम नाम समाहित है यह सोचकर चिता के भस्म को अपनी अंजलि में उठाया और पूरे शरीर पर अपना लेप कर लिया। भाव की प्रधानता होती है, भाव मुख्य होता है। भगवान नाम इसमें समाहित है। इस भाव के साथ भगवान शंकर ने उस चिता के भस्म को अपने शरीर पर लगाया, फिर भी शरीर अपवित्र नहीं हुआ। जबकि शव के अग्नि जो प्रज्वलित होती है इससे धुएं से भी शरीर अपवित्र हो जाता है, लेकिन चिता के भस्म से भी उनका शरीर अपवित्र नहीं हुआ।
बल्कि प्रमाण मिलता है कि उनसे शरीर और परम पवित्र हो गया, क्योंकि भगवान का नाम जो है वह अपावन को पावन बनाता है, मलयुक्त को मल रहित बनाता है, निर्मल बनाता है। तभी तो हमारे यहाँ कीर्तन गाया जाता है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और तब से ही भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है कि अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। चिता का भस्म लगाने पर भी भगवान शंकर परम पवित्र माने जाते हैं। अगर हमारे मन में भी इस तरह के राम नाम के प्रति, भगवान नाम के प्रति भाव होगा कि यह पावन को पावन करेगा, पवित्र को पवित्र करेगा, और अपने जीवन को हम अपने भगवान नाम से जोड़ लेंगे, तो हमारा वह शरीर अपवित्र होकर भी पवित्र होगा, अशुद्ध होकर भी शुद्ध रहेगा। तो भगवान शंकर के द्वारा एक शिक्षा मिलती है, इसलिए हम भगवान नाम से अपने जीवन को संलग्न करें, उससे जीवन को समन्वित करें, तो निश्चित रूप से हमारा आपका कल्याण होगा, हमारा आपका मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगली चर्चा भगवान शिव से संबंधित अगले सोमवार को होगी। जय भोलेनाथ।